हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर कौशिक। सो फाइनली अब हमारे पास ओनली 10 डेज़ हैं। नीट यूजी के लिए ओनली 10 डेज़ ही रहते हैं एंड इन 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो सकते हैं। लिटरली टेक माय वर्ड्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस आप इन 10 डेज़ में कर सकते हो। फर्स्ट थिंग कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अगर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये बहुत ही गलत थिंकिंग होती है। अगर आप सोचते हो कि अगर बायोकेमिस्ट्री एंड ओनली बायो पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अगर फिजिक्स को बिल्कुल ही अनटच करके जा रहे हो, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको वो चीज़ करनी होती है दूसरों से जो हटकर होती है, दूसरों को जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती है, देन ही आपका सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर कर ही आने वाले हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग मिलेगी, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। आपको सिलेक्शन वहाँ से मिलेगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वीक रह जाती है। सो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर्स होते हैं ये कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के थोड़े से वीक रह जाते हैं, तो यहाँ पर आपका मेन टारगेट है वो यहाँ पर होना चाहिए। देन फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट हाई टॉपिक्स हैं, उनको आपको छोड़कर नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल अगर रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया, एंड गारंटीड रे ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन आना ही है, तो आपको रे ऑप्टिक्स को इतना अच्छे से पढ़ना है कि उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। एसएचएम, ये वो टॉपिक्स हैं। देन मॉडर्न फिजिक्स, देन गेट, टाइप ऑफ गेट, वो जो क्वेश्चन होते हैं सच में वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, एंड वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। सो देन नेक्स्ट थिंग कि आपको कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने करने चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टिप्स पर होने चाहिए, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, देन आपको फिजिक्स को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको, जो मेरे टाइम पर मैंने क्या किया था कि मैंने फिजिक्स के लिए जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो तो मैंने किए ही थे। लास्ट 5 ईयर्स के जो एनआईटी ट्रिपल ई के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने सॉल्व किए थे, तो वहाँ से मेरी फिजिक्स थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड लिटरली मैं गारंटेड कह सकता हूँ, अगर आप ट्रिपल ई एनआईटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे लास्ट 5 ईयर्स के, वहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन डिट्टो सेम रिपीट वहाँ पर एग्जाम में मिल जाएंगे। हर साल ऐसा होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, बट हर साल ऐसा होता है कि 4 to 5 क्वेश्चन आपको उन जो ट्रिपल ई वाले का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट थिंग कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको पढ़ना चाहिए एंड कितने नंबर ऑफ आवर्स अब आपको सोना चाहिए, एंड कितने आपको ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए। ठीक है। सो तो ग्रैंड टेस्ट देने के लिए जो है आपको हर अल्टरनेट डे पर, यहाँ से हर अल्टरनेट डे पर ग्रैंड टेस्ट देना है। लास्ट के 2-3 डेज में कोई ग्रैंड टेस्ट नहीं देना है, बट यहाँ से आपको हर अल्टरनेट डे पर ग्रैंड टेस्ट देने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट के जो आपको 6 डेज रखने हैं, 6 डेज रखने हैं आपको अपनी प्रॉपर एक फुल रिवीजन करने के लिए, जिसमें कि 2+2+2 ऐसे आपको डिवाइड करना है। 2 डेज फॉर फिजिक्स, 2 डेज फॉर केमिस्ट्री एंड 2 डेज फॉर बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको ऐसे तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करना है लास्ट के 6 डेज में। एंड सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले आपको इनिशियल 2 डेज में आपको केमिस्ट्री करनी है, देन बायो, देन लास्ट में अगर फिजिक्स आपका वीक है तो लास्ट में आपको फिजिक्स करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको लास्ट के 6 डेज डिवाइड करना है। एंड जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट के 2 दिन अच्छे से सोना भी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर आपको नींद आने लगी तो आपकी जो मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। सो आपको लास्ट के 2 डेज 8 आवर्स, 8 घंटे तो आपको सोना ही है, जब भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार हम न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर हमें अपना बहुत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है।
सो इसलिए वहाँ पर आपका पूरा फोकस अच्छे से काम करे, उसके लिए ज़रूरी है आपकी नींद। सो लास्ट के 2 डेज आपको बहुत अच्छे से सोकर जाना है। ओके। देन वन मोर थिंग कि अभी आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, सब डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओ, सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब अभी भी यूज़ कर रहे हो तो लिटरली ये सब चीज़ें आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना होगा इस टाइम। ठीक है, इन सब चीज़ों को अभी 10 दिन के लिए एकदम स्विच ऑफ, कुछ नहीं यूज़ करना है। ठीक है। देन सेकंड थिंग कि अभी आपको खुद को काम रखना है, कोई एंजाइटी, पल्पिटेशन वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एंजाइटी होने लग जाती है। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि वो जो थॉट्स जब आपके माइंड में आ रहे हैं तो उन थॉट्स को उसी टाइम रोक देना है। सो जिससे कि वो थॉट्स बार बार आपके माइंड में नहीं आते रहे, कंट्रोल करना है उन चीज़ों को। मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी लाइफ में पहले नहीं हुई हैं, बट लिटरली अगर इन 10 दिन को आप फेस करते हो, इन 10 दिन को अगर आप फेस करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड सिलेक्शन होने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, वो सच में बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। सो इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से मेहनत करो। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इन 10 दिनों में बहुत अच्छे से मेहनत करता रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा, तो उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। टेक माय वर्ड, अगर इस टाइम पर अगर आप पीछे हट गए तो अगर आपने पिछले पूरे साल कुछ भी पढ़ा हो, आपको काम नहीं आएगा। मैटर करेगा आपके ये 10 दिन। अगर आप पिछले साल पूरे अच्छे से मेहनत की है और इन 10 दिन में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका 100% रिजल्ट आने के चांसेस हैं। बट अगर आपने पिछले साल मेहनत की और इन 10 दिनों में अगर मेहनत नहीं की तो आपके जो रिजल्ट आने की परसेंटेज 50% से भी कम हो जाएगा। सो ये लास्ट के 10 डेज बहुत मैटर करता है। तो फाइनली ऑल द बेस्ट।